तो चलो अभी नेक्स्ट इस पे देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस मार्केट पहले तो इस तरीके से आया, ठीक है। और अभी देख रहे हो गाइस यहाँ पर मार्केट अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। मतलब पहले तो यहाँ पर लोअर लोज एंड हाइस बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन अभी जो इसने जो लो बनाया ना ये वाला, वो प्रीवियस लो के ऊपर है, यानी कि लोअर लो नहीं लगा। जैसे ये सारे लोज लगे हैं ना अपनी प्रीवियस लो के नीचे नीचे, वैसे ये अपनी प्रीवियस लो के नीचे नहीं लगा, ये ऊपर लगा, यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर अब चेंज हो रहा है। तो यहाँ से प्राइस अभी ऊपर जाने का एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो हमें इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। अभी देखो गाइस यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ये हायर लो लगा है तो हायर हाई लग सकता है, ठीक है। हायर हाई लगने के लिए अपनी प्रीवियस ये वाला जो हाई है इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो इसका अभी ब्रेकआउट तो हो चुका है, तो इसका अगला जो टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। तो हायर हाई तब लगेगा जब यहाँ पे रेड कलर की कैंडल आएगी, यानी कि लो लगेगी, तभी उसको अपन हायर हाई कंसिडर कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे रेड कलर की कैंडल आती है कि नहीं आती है। हाँ, तो अभी रेड कलर की कैंडल आ रही है। अगर ये रेड कलर की कैंडल आ जाए तो फिर हम इसको ऐसे हायर हाई कंसिडर कर सकते हैं, ओके। क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर ये हाई लगी होगी इसी रीजन से, ओके। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं कॉमन पॉइंट लेके चलूँ तो देखो कॉमन पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका ब्रेकआउट होगा तो गाइस यहाँ पे अगला जो इसका टारगेट है वो यहाँ पर है। तो यहाँ तक के प्राइस जा सकता है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो। अभी देखो गाइस यहाँ पे दोनों साइड से जो वीक है ना वो इक्वल इक्वल है। इसका मतलब ये है कि गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से एक और रेड कलर की कैंडल आ सकती है। तो ऐसे में गाइस अपन रिस्क नहीं ले सकते। एक तो गाइस ये जो रेड कलर की कैंडल है ये अपनी जोन तक आई भी नहीं है, इसने अपनी जोन को टच भी नहीं किया, और यहाँ पर इसने दोनों साइड से वीक छोड़ दिया, इक्वल वीक छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि गाइस यहाँ पे 50-50% चांसेस रहती है। ग्रीन कलर की कैंडल भी आ सकती है, रेड कलर की कैंडल भी आ सकती है। यहाँ पे हम श्योर नहीं कह सकते कि ग्रीन ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे में गाइस हमें थोड़ा वेट करना है। अभी देखो हमारे पास सारी कन्फर्मेशन ओके है, हमारे पास टारगेट है जहाँ तक प्राइस जा सकता है, टारगेट के बीच में यहाँ पे स्पेस है, यानी कि स्पेस बायर्स का स्पेस है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए गाइस बहुत ही अहम पोजीशन के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो इस रीजन से थोड़ा वेट करते हैं। 10 9 8 सेकेंड, ओके। तो इस कैंडल को देखना पड़ेगा ध्यान से। अब चलो, अब मैं यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर रहा हूँ आपकी डायरेक्शन में। अभी मैंने इसलिए ट्रेड एंट्री की है क्योंकि गाइस इस कैंडल में अब नीचे से कोई वीक नहीं है, ठीक है। मतलब ये पूरा पूरा क्लोज हो चुका है और ये जोन के अंदर भी आ चुका है। तो इस रीजन से मैंने यहाँ पे इस कैंडल के बाद में ग्रीन के लिए ट्रेड एंट्री किया, क्योंकि इस कैंडल में ऊपर से वीक है, नीचे से कोई वीक नहीं है। अभी ऊपर से वीक होने का मतलब यहाँ पे बाइंग का प्रेजेंस है, सेलर का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। और अगर यहाँ पर एक कैंडल, एक रेड कलर की कैंडल बनती भी है, तभी भी गाइस मैं यहाँ पे एमटीजे ले सकता हूँ विथ डिफरेंट कंडीशन। तो अलग कंडीशन ये होगा कि ये जो वेव निकला है गाइस, इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे हमें चाहिए होगा, ठीक है। एक अलग कन्फर्मेशन है ये डेट रेंज वाला, इसका मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, आपको वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप होगे। यार थोड़ा ऊपर एंट्री लग गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो गाइस ये जो डेट रेंज वाला जो स्ट्रैटेजी है, इसके हिसाब से गाइस 50% का रिट्रेसमेंट इस कैंडल ने कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे कैंडल आई है, अरे इस कैंडल में भी छोटा सा वीक था गाइस, मुझे लग रहा था कि इस कैंडल में कोई वीक नहीं है। एनीवे गाइस चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे ये वीक पहले दिखा होता तो फिर मैं शायद इधर पे ट्रेड एंट्री नहीं लिया होता। बाय द वे गाइस ये वीक रहने का रीज़न ही था कि अगला जो कैंडल है वो रेड कलर का कैंडल बने। और इस कैंडल में देखो गाइस क्या हो रहा है, एग्जैक्टली जो रेट रेंज का 50% का रिट्रेसमेंट एरिया है उसको यहाँ पर कंप्लीट करके अब ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये अपना श्योर शॉट होगा। बाकी स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में आ ही चुका है कि क्यों प्राइस ऊपर जाएगा और इसका अगला टारगेट क्या होगा, ओके। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस ये जो जोन चल रहा था ना, ये वाला जोन, इसका हो रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका हो रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन। अभी स्ट्रक्चर वाइज देखा जाएगा इस, तो यहाँ पे क्या चल रहा है स्ट्रक्चर वाइज, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर उठा है, ठीक है, ऐसे स्टक हो रहा है प्राइस ऐसे करके,
अब गाइस ये जो है इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद में ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर फिर से एक रिट्रेसमेंट लेकर वो अगली इस टारगेट तक जाएगी, इस टारगेट तक जाएगी। अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो फिर वो अगला इस टारगेट तक जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल गाइस इसने अपनी ये वाला जो सपोर्ट एरिया है इसका ब्रेक डाउन किया है। तो हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए, हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट चाहिए। एंड अगेन गाइस मैं रिट्रेसमेंट के लिए मैं डे ट्रेंड्स टूल का ही सहारा लूँगा, क्योंकि अभी देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, राइट? अभी देखो क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर उठा है ऐसे करके, ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर उठा है, 1 मिनट, ऐसे करके और ऐसे करके प्राइस ऊपर गया, ठीक है। देखो ऊपर गया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट किया प्राइस। अगेन इतना स्ट्रॉन्ग जो कंसोलिडेशन का जो जोन था उसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कैसे यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगी, लेकिन रिट्रेसमेंट लेकर जाएगी, डायरेक्टली नहीं जाएगी। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे डे ट्रेंड्स टूल लगा लेता हूँ। और ये जो वेव निकला है, जो रिसेंट वेव है, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का, इसका मुझे 50% का रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, समझ में आ रही है। तो इसका मुझे 50% का रिट्रेसमेंट इधर मिल रहा है, ये वाला लेवल। अभी देखते हैं ग्रीन कलर की कैंडल अगर यहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर मैं अगली ट्रेड डाउन के लिए लूँगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे जो है प्राइस या फिर से मेरी एंट्री रॉन्ग लग गई गाइज। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए जा रहा था, इधर पे मैंने ट्रेड एंट्री लेनी थी, लेकिन गाइज थोड़ा ऊपर लग गया। अभी देखो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सिस्टम समझो थोड़ा सा। ये जो वेव निकला है इसका 50% का रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पर है, ठीक है। प्राइस यहाँ से बार बार कोशिश कर रही है कि अपने रिट्रेसमेंट तक जाए। अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब इतना स्ट्रॉन्ग इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ है तो क्या इस जोन का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर स्पेस अभी बाकी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल तो आ रही है, लेकिन गाइज फिर यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी ये जो कैंडल है, इस कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से पूरा सेलर का प्रेशर दिखाई दे रहा है, राइट। मतलब ग्रीन कलर की कैंडल बनने के लिए प्राइस ऊपर आया था, कैंडल ऊपर आई थी, लेकिन एट द लास्ट सेकेंड इसको सेलर की कैंडल में कन्वर्ट करा दिया गया। तो इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा गाइज, बहुत सारे लोग डाउन के लिए ही ट्रेड एंट्री करेंगे, लेकिन इस कैंडल के बाद में यहाँ पे ट्रैप होगा और कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी। अभी मैंने गाइस इसीलिए यहाँ पे डाउन के मतलब इस टाइम पे मैंने ट्रेड किया था, लेकिन मेरी जो ट्रेड थी मिस्टेकली यहाँ ऊपर आके लग गई, इसके वजह से मेरा लॉस हुआ। नहीं तो देखो गाइस यहाँ पे कैंडल ग्रीन कलर की ही बनेगी। पूरा ट्रैपिंग कर रहा है पूरा। कर रहे थे इसको अपनी ट्रैपिंग, अपन अपना सिस्टम देखते हैं कहीं। हाँ तो फिर अभी ये जो डबल टॉप का जो लेवल था इसका पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर फेक ब्रेकआउट, नहीं ठीक है, रिजेक्शन हुआ, फिर अभी ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर से नीचे आ रही है। और गाइस देखो तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, मार्केट का ट्रेंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चर अब कैसा हो रहा है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया छोटा, फिर ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे पुल बैक लिया, ऊपर गया। और ये जो लो लगा है गाइस, अभी इस लो का अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है कैंडल ऐसे, तो फिर गाइस यहाँ पे पुल बैक लेकर वो अगली इस टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे करके। सो हमें उसका वेट करना है यहाँ पर। तो फिर अभी कुछ पेयर्स ऐड कर लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपकी डायरेक्शन में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो नीचे आने के लिए गाइस यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, फिर इसका जो अगला टारगेट है वो ये वाला है। तो इसका ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आया, फिर रिट्रेसमेंट के बाद अभी प्राइस नीचे आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है अभी। ओके, तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए जा रहा हूँ फिर से, क्योंकि देखो नीचे से भी वीक छोड़ा है और इसका जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है यहाँ पर।
और इतना जो स्पेस है, इस स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ पर सेलर्स नीचे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली गाइस यहाँ पे ये जो नीचे से वीक इसने छोड़ा था, इसी रीजन से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। क्योंकि हमेशा गाइस याद रखना, जब भी ऐसा कंटिन्यूएशन ट्रेंड चलता है ना, तो जब आगे मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेंड हो, अगर उसी डायरेक्शन में अगर वीक छूटा रहेगा तो फिर वहाँ पे ट्रेंड अगली जो है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो इसी रीज़न से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। अगर ये लॉस भी चला जाता है तो फिर मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ में ट्रेड लूँगा, क्योंकि जो अगला जो कन्फर्मेशन है वो बिल्कुल ही प्योर कन्फर्मेशन है रिट्रेसमेंट का। क्यों रिट्रेसमेंट का? क्योंकि देखो, जब भी अपना सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेकआउट करता है प्राइस, तो देखो जैसे ब्रेकआउट हुआ फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट लेता है, और इसका भी जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा ना। तो ये जो कन्फर्मेशन है प्योर कन्फर्मेशन है अगला वाला। बाय द वे मैंने यहाँ पे वीक के सहारे ट्रेड लिया था, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स डाउन के डायरेक्शन में कर रहा हूँ अब, ओके। क्योंकि यहाँ पर तो मेरा जो कन्फर्मेशन है वो लॉजिकली एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा था। इसके पहले मैंने सिर्फ ये वीक देखने के बाद मैंने कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड एंट्री लिया था इस कैंडल के बाद, ठीक है। लेकिन तभी भी गाइस ये कैंडल देख रहे हो ना, एक रेड कलर की कैंडल में कन्वर्ट होने वाली थी। ऊपर से इतना ज़्यादा रिजेक्शन तो है ना, सेलर का प्रेजेंस देख रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइस इस कैंडल ने नीचे से वीक छोड़ा था, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के पीछे का रीज़न है ये मेन टारगेट। अगर ये मेन टारगेट ही नहीं रहते तो गाइस ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर टारगेट था, यहाँ पर स्पेस था, तब जाकर ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, ओके। चलो देखते हैं कहीं और। थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी के साथ मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड एंट्री लिया। अभी ये इसलिए लिया क्योंकि गाइस देखो, ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि गाइस ऐसा लग रहा है कि ऊपर से सेलर का प्रेजेंस है ना, सेलर का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये जो डे ट्रेंड जो टूल है, इसका जो 50% का लाइन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसको देखते हुए गाइस यहाँ पे अगर एक कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल्स है और ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो ये ट्रैप कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको जाना तो इस लेवल तक है। ये जो कैंडल है इनको ऊपर इस लेवल तक जाना है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले ही ऊपर से अगर रिजेक्शन दिखा रही है कैंडल, तो इसका मतलब ये ट्रैप कर रही है, यहाँ पर सेलर्स घुसा रही है। मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, डाउन के लिए ट्रेड एंट्री कर रहे हैं। इन कैंडल को देखते हुए हर एक कैंडल के बाद में लोग डाउन के लिए जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड एंट्री लिया, ठीक है। एंड ये भी अपना ट्रेड विन। अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन सकती है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे चांस है, ठीक है। ऐसे ही ट्रैप करता है। ओके, तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आपके डायरेक्शन में था गाइस। देखो यहाँ पे डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे गैप अप खुला था, इसलिए मैं यहाँ से लाइन को खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे सेम इस लाइन पे 2 बार रिजेक्शन है कैंडल्स का, मतलब डबल बॉटम हो गया, और ये जो है एरिया ये नेक लाइन हो गया। यहाँ से इसका वेव शुरू हुआ है गाइस, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर पे डे ट्रेंड्स टूल लगा सकता हूँ फिर से ऐसे, ठीक है। मैं ऐसे डे ट्रेंड्स टूल लगा सकता हूँ यहाँ से लेके अब यहाँ पे जहाँ पे रिवर्सल आएगा ना वहाँ तक के, मान के चलो यहाँ तक लगा दिया मैंने। तो गाइस ये जो 50% का रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक की कैंडल आ सकती है। लेट्स वेट, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि देखो, वैसे यहाँ पे अगर टारगेट देखा जाए ना गाइस, तो टारगेट का जो जोन है वहाँ तक की कैंडल तो आ चुकी है, लेकिन इसने सिर्फ वीक ही निकाला, यहाँ तक बॉडी नहीं है, सिर्फ वीक आई है। तो अभी भी हमारे पास चांस है कि यहाँ तक ये जो टारगेट है यहाँ तक की एक बॉडी आए, ओके। बॉडी आने का मतलब है ग्रीन कलर की कैंडल आए। तो 4 7 देखते इसका वीक कहाँ होता है। अगर नीचे से छोड़ेगा वीक तो फिर नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसने नीचे से वीक नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। अगर ये नीचे से वीक निकालता तो मैं यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करता। क्यों अवॉइड करता? क्योंकि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो
एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक आने की कोशिश करती कैंडल, और वैसे भी गाइस बिना वीक के भी कभी कभी आती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक कि अगर कैंडल को आना रहेगा तो फिर इस कैंडल में, रेड कलर की कैंडल में नीचे से वीक छोड़ेगी, लेकिन इसमें नीचे से वीक नहीं था, तो इस से गाइज मैंने यहाँ पे अप के लिए ट्रेड एंट्री लिया। क्यों लिया था अप के लिए ट्रेड एंट्री, समझ में आई है आपको बातें। जैसे ये कैंडल अगर ऊपर जा रही थी, ये जो टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए तो ये कैंडल ने सिर्फ वीक निकाला था, यहाँ तक बॉडी नहीं आई थी। तो बॉडी यहाँ तक आने के लिए गाइज पहले तो ऊपर जाएगा, अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ेगा और एक रिट्रेसमेंट लेगा, और रिट्रेसमेंट का जो लेवल होगा वो क्या होगा, डेट रेंज के हिसाब से 50% का रिट्रेसमेंट का लेवल होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक ये कैंडल आई, मतलब मोर देन 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, देन उसके बाद में एक ग्रीन के लिए ट्रेड एंट्री बनती है गाइस। लेकिन अगर इस कैंडल में नीचे से लंबी वीक होती ना ऐसी कुछ, तो पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और रेड कलर की कैंडल बनती यहाँ पे इस तरीके से, और वो इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन करती, देन इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती। ऐसा सिनेरियो हो सकता था, ओके, अगर इस कैंडल में वीक होती नीचे से तो। ऑल राइट, तो गाइस आई होप कि समझ में आया होगा आपको आज का वीडियो, आपका आज का लॉजिक जो भी मार्केट स्ट्रक्चर साथ में अपन ने ट्रेड किया। अगर आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं टेलीग्राम के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।